नमस्कार दोस्तों। आज जिस कंपनी के बारे में बात करना चाह रहे हैं उसका नाम है जी फैक्टर्स एलॉय लिमिटेड। ये एक ऐसी कंपनी है जो बेसिकली हमारे इंडिया की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर में से एक कंपनी है, जिसको फेरो एलॉयज जो कि निकालते हैं। ये एलॉय बेसिकली ज़मीन से निकाला जाता है एक्चुअली, और ज़मीन से निकाल के ये स्टेनलेस स्टील या स्टील को बनने में मदद करता है। मतलब उनकी मैन्युफैक्चरिंग जहाँ होती है उस कंपनी में ये माल डलता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो बना रहे हैं, मतलब कि जो इसको निकाल रहे हैं, जो इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो इंडिया में तो सो जो जितना देते हैं सो देते ही हैं। उसके अलावा ये कोरिया, जापान, इटली, नीदरलैंड, यूएसए, टर्की, चाइना और ताइवान जैसी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं। तो आप ये हिसाब लगा लो कि ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है या छोटा मोटा व्यापार नहीं है, ये बहुत बड़ा व्यापार है। और आपको पता है कि जैसे स्टील और मतलब आयरन और स्टील की तो हर कंट्री को जरूरत है। हर कंट्री में सुबह शाम ये चीज़ हो रही है, हर देश में, हमारे देश में कितनी खपत है। तो ऐसे ही ये जितनी भी कंट्रीज़ का इन लोगों ने नाम लिखा, यहाँ सब जगह इनका माल जा रहा है। ठीक है जी। ये तो हो गई बात इनकी कि ये कर क्या रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा इनका प्लांट दिखा दूँ। ये आंध्र प्रदेश में इनका प्लांट है और आप ये देख लो, द फैक्टर हैज़ करंटली इंस्टॉल्ड अ प्रोडक्शन कैपेसिटी 72,000 टन पर ईयर, और उसको 100% तक यूटिलाइज कर रहे हैं ये अपने इस प्लांट को। ये इनका प्लांट है बनाने का। तो ये हम देख सकते हैं, ये इनका प्लांट है और ऐसे इनका सामान जाता है। ये तो होगी सारी बात इनकी कि ये भैया क्या कर रहे हैं। ये देखिए, ये मैं आपको दिखा दूँ। ये होता है बेसिकली आयरन और मैग्नीज जो निकाला जाता है और स्टेनलेस स्टील में काम आता है। ये इसकी पैकिंग दिखाई है इन लोगों ने। तो इस तरीके का काम है ये। ठीक है जी। ये टाटा स्टील माइनिंग के लिए जा रहा है, जो टाटा में जा रहा है। तो ये तो हो गई, आपको समझ में आ गई थोड़ी सी कंपनी की प्रोफाइल या कंपनी क्या करने के मूड में है, कंपनी क्या कर रही है। और कंपनी इंडिया के अलावा इंडिया से बाहर भी बहुत कुछ माल बेच रही है। और अब हम चलते हैं थोड़ा सा इनके नंबर्स की तरफ कि भैया इनका नंबर क्या कह रहा है। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे कि आज का भाव है जी 7.5 रुपये के आसपास। 11 रुपये का हाई लगा हुआ है। 150 करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन निकल के आ रही है। और अगर 150 करोड़ पे मैं अगर डेट देख लूँ तो सिर्फ 6.5 या 6 करोड़ का डेट है। तो कम से कम इस डेट से और इस वैल्यूएशन से ये तो समझ में आया था कि इस डेट से इन कंपनी का कोई काम नहीं रुकने वाला, या कंपनी के ऊपर कोई बहुत बड़ी विपदा नहीं आने वाली। इस डेट से काम नहीं, कोई भी फर्क पड़ेगा कंपनी की वर्किंग के ऊपर। तो ये डेट बहुत बड़ा नहीं है और इसको हम ये मतलब कि ये कंपनी आराम से जेल भी जाएगी, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। अगर पिछले साल की सेल्स ग्रोथ देख लो तो 80% के आसपास की सेल्स ग्रोथ है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 16% के आसपास की है, 17 ही ले लेते हैं। और अगर प्रॉफिट ग्रोथ देख लूँ तो 3,909% है। हम इसे अगर 100% भी मान के चले तो भी अब हिसाब लगा लो, 80% की सेल ग्रोथ के ऊपर 100% का प्रॉफिट बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है, बहुत अच्छा डिसेंट प्रॉफिट होता है। तो इन लोगों ने तो 3,000% का प्रॉफिट दिखा दिया। आगे चलते हैं जी। आगे आप देखेंगे ये इनका एक चार्ट है, जो कि आप देख सकते हैं कि सारे चार्ट ट्रेंडिंग है। यहाँ से ये कोरोना वाला टाइम है जो गिरना, जब से चार्ट गिरना शुरू हुआ, यहाँ तक 361 के आसपास थी इनकी पिछले बार की। 290 हुई, 140 और अब 257 है। और ऐसे ही प्रॉफिट ग्रोथ भी आप देख सकते हैं यहाँ से कितना ज़्यादा बड़ा है। ये सिर्फ 44 लाख था, 44 लाख बढ़ के सीधा 17 करोड़ हो चुका है। और ऐसे ही ROE और ROCE तो बढ़ता ही जाएगा। तो आप समझ सकते हैं ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ बनने वाली है। डेट इक्विटी रेशियो 0.004 का, जो कि बहुत छोटा है। प्राइस टू कैश फ्लो बहुत बढ़िया शानदार 221 का। और पैड देख सकते हैं तो 2.10 के हिसाब से आगे चल रहा है। थोड़ी सी हम समझ लेते हैं इसकी पब्लिक प्रमोटर शेयर होल्डिंग। तो पब्लिक के पास 55% है, प्रमोटर के पास 44% है, और DIS म्यूचुअल फंड के पास सिर्फ 0.02 है। मेरे हिसाब से अब जब अगला रिजल्ट आएगा तो ये सब कुछ बढ़ चुका होगा, आगे पीछे हो चुका होगा, हिस्सेदारी बढ़ गई होगी DIS वगैरह की। और अब हम आगे चलते हैं इनके PNL के ऊपर।
तो आप देख सकते हैं 311 करोड़ की सेल्स थी, 361 की हुई, 290 की होगी, 290 से 150 हुई, 140 हुई और 140 से सीधा 257 हो गई। और अगर प्रॉफिट में बात करें तो यहाँ नुकसान चल रहा है, नुकसान से वापस 15.76 पे आए, फिर 22-30 पे आए, फिर 21 में क्योंकि काम नहीं हो रहा, कोरोना का कहर था तो लॉस में थे, लॉस से निकल के सीधा ही 26 करोड़ के आसपास आ चुके हैं। और अगर हम ऐसी बात करें यहाँ पे नेट प्रॉफिट की आफ्टर टैक्स की, तो 2 रुपये 90 पैसे, 11 रुपये 97 पैसे, 10 रुपये 28.44 से सीधा ही 17 करोड़ के आसपास। तो आप समझ सकते हैं ये कोई छोटी मोटी जंप नहीं है, ये अच्छा जंप है। और अगर हम यहाँ देखें तो इन लोगों ने अपने हिसाब से रिजर्व भी बढ़ाए हैं, तो जो कि अच्छी बात है। और लायबिलिटीज़ भी इन लोगों ने अपनी घटाई हैं, जो कि इनकी बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग कर रहा है धीरे धीरे। तो ये तो होगी थोड़ी सी कंपनी की प्रोफाइल के बारे में बात। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस पे आप देख लो, ये बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते रहेंगे। तो आगे हम चलते हैं इनके पास, इनकी चार्ट के ऊपर। ये आ गया जी इसका चार्ट आप देख रहे हैं डे टाइम पे ये अपने 200 से जस्ट नीचे उतरा ही है, मतलब इसमें वीकनेस अभी क्रिएट हो चुकी है। बस आपको क्या करना है कि आपको इस पर नज़र बनाई रखनी है कि ये शेयर कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किस तरीके से आगे पीछे हो रहा है। जब तक ये 200 के नीचे है इसमें वीकनेस बनी रहेगी। आप इस पर नज़र रखिए, इसको स्टडी करिए अच्छे से। ये आपको यहाँ से 200 पार होते ही, मतलब अगर इसने अपनी 20-50 भी प्राप्त 20 और 50 भी अगर ये अपनी ई में काट जाता है तो आपको इसमें तेज़ी आनी नज़र आ जाएगी। और जो पुराने लेवल थे 10.5 रुपये 11 रुपये के आसपास, ये आपको फिर अच्छे लेवल्स पे जाता नज़र आ जाएगा। तो आप इस पर नज़र बनाए रखिए, अपने जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उनके साथ डिस्कस करिए। और अगर आपने अकाउंट अब तक नहीं खोला है तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अकाउंट खोलिए और आगे बढ़िए, अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी चालू करिए। कोई भी स्टॉक ऐसे ना ले लो, उसकी पहले पूरी स्टडी करो, पड़ताल करो, उसके बाद ही किस उस स्टॉक में एंट्री लो। तो आप समझ सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे शेयर ला के देते रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।